नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ये क्लासेस सेकेंड ईयर वालों के लिए रहेगी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी तक एग्जाम के जो एनालिसिस हुए हैं तो उनमें डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर रहेगा आपका डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, इनके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेगी। ठीक है, तो आप ये क्लासेस ज़रूर देख के एक बार जाएँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अति कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अति कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग कहाँ करते हैं? लंबी दूरी के संचरण के लिए लाइनों के लिए में, कि मध्यम दूरी के संचरण लाइनों में, कि छोटी दूरी के संचरण लाइनों में, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर है ना, लंबी दूरी की संचरण लाइनों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो वाला क्वेश्चन दिख रहा है, डीसी जनित्र में चिन्हित किए गए भाग यक्स का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेम ही क्वेश्चन आपके पीडीएफ में भी है, भारत स्किल की जो पीडीएफ है। ठीक है, तो ये किसको, ये वाला पार्ट किसको दिखा रहा है? तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है आपका? कम्यूटेटर का है। किसका? कम्यूटेटर का। ठीक है, ये वाला भाग है आपका कम्यूटेटर सेगमेंट। ये किसका बना होता है? तो हाइड्रॉन कॉपर, कठोर कर्षित तांबा से मिलकर बना होता है, और एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के बीच में यहाँ इंसुलेशन के लिए माइका भरा रहता है। क्या भरा रहता है? माइका। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आगे क्या है आपकी, इधर आर्मेचर बाइंडिंग, और आर्मेचर बाइंडिंग को ये जो यहाँ पे है एक दूसरे से ऐड करके यहाँ पे जो उभरा वाला भाग है तो इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? कम्यूटेटर राइजर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 201 का सही आंसर क्या होगा? डी नंबर है ना। ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका? कम्यूटेटर राइजर कहलाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? चित्र में प्रदर्शित डीसी जनित्र का नाम है। इस डीसी जनित्र का नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए इसको अच्छे से देखते हैं। ए नंबर है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, और दूसरा नंबर है आपका क्या? डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। देखिए एक चीज़ तो ध्यान रखिए कि इसका फ्लक्स, जैसे यहाँ पे एक ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ऊपर वाली शंट फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, तो ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है तो इसके फ्लक्स की डायरेक्शन इधर है और इसके फ्लक्स की डायरेक्शन इधर है, तो ये पक्का है कि ये कम्युलेटिव तो होगा नहीं, है ना। मतलब ये ऑप्शन सी नंबर और डी नंबर कट गया, बचा क्या? ए और बी, मतलब इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, अगर ये वाला जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है यहाँ आके ऐड हो जाती तो ये हमारा कौन सा हो जाता? शॉर्ट शंट। ये यहाँ के आ रहा है तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। ठीक है, खैर जो बच्चे स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी पढ़े हो उनको एक भी प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी। ठीक है ना, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी इन क्वेश्चन को अच्छे से रट के जाइए, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं ना, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? स्क्रीन पे दिख रहा है, डीसी जनित्र के चिन्हित किए गए भाग यक्स का नाम क्या है ना। तो ये पूरा का पूरा भाग क्या दिखा रहा है आपका? जैसे मान लीजिए ये हमारी होगी मशीन की बॉडी फिर के बाद क्या होता है इसमें? पोल, है ना। आप पोल पे क्या करते हैं अपन? फील्ड वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये वाला भाग क्या कहलाता है? ए नंबर पोल टिप, बी नंबर पोल कॉयल, सी नंबर पोल कोर, डी नंबर पोल शू। तो 203 का सही आंसर क्या होगा आपका? ये पोल शू दिखा रहा है। ये वाला भाग क्या है? पोल शू, शू की आकृति का होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 204, चित्र में प्रदर्शित डीसी जनित्र का नाम क्या है ना। तो ये कौन सा जनरेटर है? 204 नंबर जो दिया हुआ है, ए नंबर है शंट जनरेटर, फिर श्रेणी, फिर कंपाउंड, फिर पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे से, यहाँ पे एक दूसरे का बाइंडिंग से कोई संबंध नहीं है ना, अलग अलग ऐड है। ठीक है, और फिर इसके बाद सप्लाई भी स्टार्ट हम डीसी स्रोत से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कौन सा होगा आपका? सर्पेटली एक्साइटेड, जिसको बोलते हैं पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं क्या है फिर। अगला क्वेश्चन, डीसी जनित्र के भाग का नाम क्या है? ठीक है, तो स्टेटर है, पोल कोर है, योक या फ्रेम है, या पोल शू है। तो 205 का सही आंसर क्या होगा आपका? ए, है ना। ये क्या दिख रहा है आपका? स्टेटर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्टेटर। ठीक है ना, याद रखिएगा अच्छे से, है ना। और इसके बाद ये मशीन का जो बाहरी भाग होता है तो क्या कहलाता है? योक या फ्रेम। योक किसका बना होता है आपका? तो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का। छोटी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन और बड़ी मशीन की बॉडी कास्ट स्टील की बनी होती है। ठीक है, चलिए 206 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, डीसी जनित्र के भाग का नाम है ना। तो ये किसको दर्शा रहा है? ए नंबर है साइड एंड प्लेट, पोल शू लेमिनेशन, कम्यूटेटर सेगमेंट, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो 206 का सही आंसर क्या होगा आपका? इसको देखते हैं। तो आर्मेचर कोर क्या है? ये लेमिनेशन है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 207 नंबर, चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित वोल्टेज ड्रॉप किस हिस्से का संकेत दर्शा रहा है? ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है
है ना। तो ये 207 नंबर देखते हैं। 207 नंबर का क्या होगा, ये फुल वोल्टेज ड्रॉप को दर्शा रहा है कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को दर्शा रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को दर्शा रहा है, ठीक है, कि शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप को दर्शा रहा है। तो 207 का क्या होगा आपका सी नंबर, है ना, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को दर्शा रहा है, ठीक है। अच्छा, आर्मेचर रिएक्शन किसे कहते हैं, तो ऑक्सिलरी फ्लक्स जो मेन फ्लक्स का विरोध करता है वही आपका क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं 208 नंबर क्या है, स्लॉट को एक्स के रूप में चिन्हित करने का उद्देश्य क्या है ना। ये वाला जो भाग है तो ये किसको बता रहा है ना, इसको देखिए। तो कुंजी को ठीक करने का तरीका, कि वायु संचलन बढ़ाने के लिए, कि सॉफ्ट को आसानी से हटाने के लिए, कि स्नेहन उद्देश्य के लिए। तो 208 का सही आंसर क्या होगा आपका ए नंबर, कुंजी को ठीक करने का तरीका है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 209 नंबर, डीसी जनित्र में कम्यूटेटर कनेक्शन में प्रतिरोध तार का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। सेम ये क्वेश्चन आपका भी जो एग्जाम हुआ है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, तो 2 एग्जाम में वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, तो एक या दो क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, इसलिए पूरे क्वेश्चन अच्छे से देख के जाइए आप सब, ठीक है, सेकेंड ईयर वाले, है ना। तो डीसी जनित्र में कम्यूटेटर कनेक्शन में प्रतिरोध तार का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। निरंतर वोल्टेज बनाए रखता है, कि आसक्त संख्यिकाओं रूप में प्रेरित ईएमएफ करता है, धारा की दिशा को आसानी से बदलता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो आपका 209 नंबर है, तो धारा की दिशा को आसानी से बदलना, ठीक है। 209 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 210, चित्र में प्रदर्शित डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये कौन सा जनरेटर है आपका, छोटा शंट कंपाउंड जनरेटर है, कि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र है, कि संचयी कंपाउंड जनित्र है, ठीक है। तो 210 का सही आंसर क्या है आपका, कम्युलेटिव, है ना, मतलब संचयी कंपाउंड जनित्र है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं 211 क्या है, डीसी मशीन में कौन से 2 बिंदुओं से ब्रुश संपर्क प्रतिरोध मापा जाता है, ठीक है। तो ये नंबर है विपरीत ब्रुश के बीच प्रतिरोध, ब्रुश और कम्यूटेटर राइजर के बीच का प्रतिरोध, कि ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध, कि ब्रुश और आर्मेचर चालकों के बीच का प्रतिरोध। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, उस कंपाउंड जनित्र का नाम क्या है जिसमें शंट क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये नंबर है लॉन्ग शंट कंपाउंड। उस कंपाउंड जनित्र का नाम क्या है जिसमें शंट क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है। अगर शंट क्षेत्र आर्मेचर के किस में है, समांतर में जुड़ा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ए नंबर लॉन्ग शंट कंपाउंड, बी नंबर शॉर्ट शंट, सी नंबर संचयी कंपाउंड, डी नंबर विभेदी कंपाउंड। तो 212 का सही आंसर क्या होगा आपका, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं 213, डीसी जनित्र में आर्मेचर प्रतिरोध निम्न क्यों रखा जाता है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो ए नंबर है आर्मेचर करंट कम करने के लिए, आर्मेचर को कम वजन के साथ चलाने के लिए, आर्मेचर के ताप को कम करने के लिए, कि आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, ठीक है। तो 213 का सही आंसर क्या होगा, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, किसी मशीन में निम्न में से कौन सा भाग पोल की यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के साथ चुंबकीय फ्लक्स को मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। तो 214 का सही आंसर क्या होगा आपका, किस मशीन में निम्न में से कौन सा भाग पोल को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के साथ साथ चुंबकीय फ्लक्स के लिए मार्ग प्रदान करता है। योग, देखिए योग से क्वेश्चन आया है ना, लेकिन थोड़ा कैसे इसको लैंग्वेज में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से, इसीलिए थ्योरी जितना अच्छा थ्योरी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अगला नंबर है 215, डीसी जनित्र में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो 215 का सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, धारा को एक दिशीय करना। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 216, एक डीसी जनित्र में किस सामग्री का उपयोग बुश बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो कार्बन और ग्रेफाइट का, ठीक है। अगला नंबर देखिए 217, डीसी जनित्र में योग तथा पोल के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, ठीक है। तो ये नंबर है फील्ड कॉइल के द्वारा, आर्मेचर कोर के द्वारा, लेमिनेटेड पोल कोर के द्वारा, आर्मेचर में वाइंडिंग चालक के द्वारा, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, फील्ड कॉइल के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, डीसी जनित्र में इंसुलेशन प्रतिरोध में सुधार किस विधि का उपयोग करके किया जाता है, ठीक है। ए नंबर, ब्रुश को बार बार बदलकर, समय समय पर मशीन को गर्म करके, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करके, कि मशीन के रखरखाव के दौरान गर्म हवा बहना,
ठीक है। तो ये होगा आपका मशीन के रख रखाव के दौरान गर्म हवा बहना, ठीक है। इसके बाद 219 नंबर देख लेते हैं। तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, इसको मैं आपको अच्छे से वीडियो में बाद में बता दूंगा, ठीक है। 220 नंबर देख लेते हैं। डीसी जनित के ब्रूसों पर बाहरी स्पार्किंग का क्या कारण होता है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण, आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण, एमएनए तथा जीएनए की स्थिति बदल गई हो, ब्रूसों पर स्प्रिंग दबाव अधिक है। तो सही आंसर क्या होगा, एमएनए तथा जीएनए की स्थिति बदल गई हो, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहला चीज़ ध्यान रखिए कि भारत स्किल की पीडीएफ में जो 3 सेट मॉडल पेपर दिए हुए हैं आप उनको पढ़ के जाइए। फिर इसके बाद जो आपकी पीडीएफ है उसको पढ़ के जाइए। फिर अगर आपको समय बच रहा है तो बुक के ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर पेपर देने जाना है। पूरे क्वेश्चन करने हैं, 75 के 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है, ठीक है। जिससे आपका फेल होने का चांस कम से कम रहे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। क्लासेस कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, ठीक है।